नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए इसरो ने स्पेसएक्स मिशन की डी-डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। देश के विभिन्न हिस्सों में उत्साह और उमंग के त्योहार होली की धूमधाम शुरू। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में आज शाम एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों को अलग करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये सफलता भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में अनडॉकिंग का बड़ी अहमियत बताई गई है। दोनों उपग्रह जब अंतरिक्ष में थे, उनको इसरो द्वारा देश में ही अनुसंधान द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी की मदद से अलग करना एक अहम योजना है, जिससे आगे काफी मदद मिलेगी। स्वयं चालित यानी ऑटोनमस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक की मदद से इसरो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को किसी अलग यान से जोड़ पाएगा और अलग भी कर पाएगा। चंद्र ग्रह को उपग्रह भेजकर वहां से सैंपल लेकर वापस आना हो या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में उतरना हो तो डॉकिंग और अनडॉकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। यूएसए, रशिया और चाइना के बाद अब भारत के पास भी ये तकनीक उपलब्ध है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अब सिर्फ 100 दिन बाकी रह गए हैं। इसकी तैयारियों के सिलसिले में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले 100 दिन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में 10 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 इवेंट के माध्यम से अलग अलग जगह पे योगा के कार्यक्रम होंगे। वहाँ के लोगों को वहाँ पर उसमें सम्मिलित किया जाएगा। योगा एक दिन करने से काम नहीं होगा कि सिर्फ एक ही दिन को होगा कि हर दिन लोगों ने योगा करना चाहिए। इसके लिए भी हम सभी छोटे गांव के पंचायत हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका में भी जो खुले मैदान होते हैं वो योगा के लिए आरक्षित है। श्री जाधव ने कहा कि इन कार्यक्रमों के तहत 10 भागीदार देशों के साथ योग आदान प्रदान कार्यक्रम योग बंधन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। कल कश्मीर विश्वविद्यालय में विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल के तहत एक कार्यक्रम में श्री मांडविया ने भारत के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख नीतिगत निर्णयों और बजट आवंटन का हवाला देते हुए युवा सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल युवाओं को विकसित भारत में सार्थक योगदान देने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करने के लिए बनाई गई है। कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान ने अपने भाषण में छात्रों को सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक बनने की उनकी क्षमता के कारण छोटे प्रभावशाली कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र गुजरात के गांधीनगर में 146 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हैं। श्री शाह ने गुजरात में परिवर्तनकारी विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने साणंद में
500 बिस्तर वाले अस्पताल और गांधीनगर में एक नया सिविल अस्पताल स्थापित करने की भी घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के प्रति विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज नई दिल्ली में भारत स्थित 100 से अधिक राजदूतों और उच्चायुक्तों से चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मेजबान राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य तेजी से बढ़ते मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एकीकृत वैश्विक मंच के रूप में वेव्स की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रदर्शन करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश के विभिन्न हिस्सों में उत्साह और उमंग के त्योहार होली की धूमधाम शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट। कहीं इस पर्व पर लठमार होली खेली जाती है तो कहीं लोक गीत गाकर खड़ी होली मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के नंदगांव के लोग भगवान कृष्ण और ग्वाल बाल के रूप में होली खेलने के लिए बरसाना आते हैं, जहां गांव की महिलाएं उन पर लाठी बरसाती हैं। मध्य प्रदेश में गेर निकालने की परंपरा है। गेर के लाखों लोग होली मनाते हुए एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हैं। तमिलनाडु में भगवान विष्णु के मंदिरों में तीर्थवारी का आयोजन होता है। उत्सव मूर्तियों को जल स्रोतों तक ले जाकर अभिषेक किया जाता है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। रंगों के त्योहार होली को लेकर दिल्लीवासी जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। पिचकारी, रंग, हर्बल गुलाल की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के होटल और रेस्टोरेंट में होली का जश्न मनाने के लिए खास मेन्यू तैयार किया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन आज शाम मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के त्वचा रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर कौशल वर्मा ने लोगों को त्योहार के दौरान प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करने और सिंथेटिक रंगों से बचने की सलाह दी है। होली के समय गीले रंगों का इस्तेमाल ना करें, सूखे रंगों का या गुलाल का इस्तेमाल करें। कभी कभी होली के टाइम लोग जो है ये पेंट, वार्निश, कीचड़ जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं होली खेलने के लिए। इसको बिल्कुल ही ना करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। इस बीच शहर में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। त्योहार के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। रईसुद्दीन के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होली का त्योहार अपनी समृद्ध पारंपरिक भावना को समेटे हुए उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पहाड़ी इलाके इस त्योहार में सरोबार हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप गूंज रही है। माघ माह की बसंत पंचमी से शुरू हुई बैठकी होली का समापन रंगों के उल्लास के साथ होने जा रहा है। बीते एक महीने में मंदिरों, चौपालों और घरों में शास्त्रीय रागों पर आधारित होली गायन की परंपरा निभाई जा रही थी, जिसमें भक्ति और श्रृंगार रस के गीतों की गूंज थी। अब खड़ी होली का जोश हर ओर दिखाई दे रहा है। अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के गांवों और कस्बों में पारंपरिक होली गायन की धूम मची है। होलियार पारंपरिक वेशभूषा में ढोल और मंजीरों की थाप पर नृत्य करते हुए होली के गीत गा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कुमाऊं की ये होली चंद राजाओं के समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। इसे संजोने के लिए हर साल पारंपरिक होलियार इस उत्सव में शामिल होते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मध्य प्रदेश में भी होली का उल्लास चरम पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकाल समेत प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों में होली के लिए विशेष सजावट की गई है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में इस बार होली का महोत्सव में भगवान श्री महाकालेश्वर को केवल हर्बल गुलाल अर्पित किया जाएगा। वहीं गर्भगृह और नंदी मंडपम सहित संपूर्ण मंदिर परिसर में रंग गुलाल ले जाना और खेलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को होली पर शुभकामनाएं दी हैं। होली के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
पंजाब में आज रोपड़ जिले में स्थित आनंदपुर साहिब में धार्मिक उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ होला मोहल्ला का पर्व शुरू हो गया है। ये 15 मार्च तक चलेगा। पर्व के आखिरी दिन होली खेली जाएगी। उत्तर रेलवे होली के त्योहार पर सुविधाजनक यात्रा के लिए 400 से अधिक विशेष ट्रेनें चला रहा है। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और नए दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि होली के जीवंत रंग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक इन क्षेत्रों में मौसम की स्थिति ऐसे ही बनी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज विदर्भ, ओडिशा और गुजरात में भी लू चलने की संभावना व्यक्त की है। रिजर्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम की देखरेख के लिए एक स्वनियामक के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बैंक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार इच्छुक आवेदक 15 जून 2025 तक प्रवाह पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बैंक ने कहा है कि आवेदन निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। मान्यता देने के बारे में कोई भी निर्णय आवेदन अवधि के दौरान प्राप्त सभी पात्र आवेदनों पर विचार करने के बाद लिया जाएगा। इस मामले में रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा। दक्षिण अफ्रीका पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से 18 मार्च से 20 मार्च के बीच आयोजित होगी। इसमें G20 सदस्य देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। व्यापार और निवेश कार्य समूह की 4 प्रस्तावित बैठकों में ये पहली बैठक होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने 80 वर्ष पुराने विश्व संगठन की दक्षता में सुधार लाने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र को दी गई जिम्मेदारियों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। श्री गुतेरस ने कल न्यूयॉर्क में कहा कि दुनिया हर मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने अनिश्चितता के माहौल के बीच संसाधनों की कमी और तरलता संकट पर भी चिंता व्यक्त की। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की सेना को कुर्स्क के पश्चिमी क्षेत्र से बाहर निकालने का उसका अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। रूस के सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने कहा कि 430 यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ लिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी सेना के हमले के बाद कल पहली बार कुर्स्क का दौरा किया। मेदिन पूर्णिमा पोया दिवस के अवसर पर कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने छात्रों को सिंघली में अनुवादित 500 अमर चित्र, कथा, जातक तथा कॉमिक पुस्तकें वितरित की। भारत के सबसे बड़े कॉमिक बुक प्रकाशक अमर चित्र कथा द्वारा अनुवादित और प्रकाशित ये सचित्र कहानियां युवा पाठकों के लिए बौद्ध शिक्षाओं को सुलभ और आकर्षक बनाती हैं। स्क्वाश में भारत के वेलावन सेंथिल कुमार ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 से बाहर हो गए हैं। आज प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें स्कॉटलैंड के ग्रेग लोबन से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में आज शाम मुंबई में एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों को अलग करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। देश के विभिन्न हिस्सों में उत्साह और उमंग के त्योहार होली की धूमधाम शुरू। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया।
और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में आज शाम एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।